देवऋषि नारद ने भाग्य बताया, इंद्र भाग्य बता देगा, पार्वती जी का भाग्य कोई भी देखेगा बता देगा। भाग्य बताने वाले दुनिया में बहुत होंगे, पर भाग्य बनाने वाला दुनिया में बहुत नहीं होगा। भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही होगा, वो भाग्य बना सकता। और जब भाग्य बताने वाले ने भाग्य बता दिया कि तुम्हारी किस्मत में ऐसा लिखा है, तुम्हारे पास इतना तकलीफ है, दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, परेशानी लिखी है, तो निवेदन है हाथ जोड़कर कहीं नहीं भटकना। जब बताने वाले ने बता दिया कि भाग्य ऐसा लिखा है, रेखा सही नहीं चल रही है, भाग्य अच्छा नहीं चल रहा है, हाथ की रेखाएं सब गड़बड़ हो गई, मस्तक की रेखा सब गड़बड़ हो गई, तो एक हाथ में पानी का लोटा पकड़ो और इस शीश को लेकर महादेव के चरणों में जाओ, एक हाथ से जल चढ़ाकर शीश को नीचे झुकाओ। हाथ में जब पानी का लोटा होगा शिव जी को चढ़ाने वाला, तो हाथ की रेखा पलट जाएगी और ये मस्तक जब भूमि पर शिव जी के सामने झुकेगा तो मस्तक की रेखा पलट जाएगी। शिव को बचाओ। पार्वती जी ने वही काम किया। वही काम, जैसे द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और द्रौपदी जी का चीर खिंचा रहा है, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा, सबके पास गई, यहां तक कि भीष्म पितामह जी के पास में गई, धृतराष्ट्र गांधारी के पास गई, पांचों पतियों के पास में गई, सबके पास। गुरु द्रोणाचार्य के सामने भी द्रौपदी पहुंच गई और गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा क्या बात है द्रौपदी? द्रौपदी कहती मेरा चीर बचाइए। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं इतनी सभा में जितने बैठे हैं कोई नहीं बचा सकता, मैं स्वयं तेरा गुरु भी तेरे चीर को नहीं बचा सकता, पर सुन द्रौपदी, मैं तेरे चीर को नहीं बचा पाऊंगा, यहां जितने बैठे हैं कोई तेरे चीर को नहीं बचा पाएगा, पर याद रखना द्रौपदी, गुरु तेरे चीर को भले ना बचाए, पर गुरु ने जो तुझे मंत्र दिया है वो मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर, वो गुरु मंत्र तेरे चीर को बचा सकता है, वो मंत्र बचा लेगा। तो उस मंत्र को जप, उस मंत्र का उच्चारण कर, उस मंत्र को पुकार। द्रौपदी ने पुकारा मंत्र, भगवान द्वारकाधीश ने आकर चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। शिव कथा कर रही है, जब सारी दुनिया में हाथ दिखा लिया, सबसे पूछ लिया और तुम्हारा दुख ना कटे, तब एक लोटा जल लेकर शिव जी के चरणों में पहुंच जाओ। शंकर जी को जल चढ़ाना मां पार्वती ने प्रारंभ किया और वो पार्वती का चढ़ाया हुआ जल केवल एक जगह पर कम नहीं आया। पार्वती जी का चढ़ाया हुआ जल जब पार्वती जी का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो गया और पार्वती जी के तन के उपटन से जब गणेश जी महाराज का निर्माण हुआ, तब वो शीश जब गणेश जी का कट गया और शीश कटा हुआ पार्वती जी की गोद में जाकर जब गिरा, तब पार्वती को क्रोध आया कि मेरा पुत्र जीवित कैसे होगा। तब पार्वती को याद आया कि शिव जी ने कहा था कि मेरे ऊपर चढ़ा हुआ जल केवल एक दिन काम नहीं आता, जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब वो चढ़ाया हुआ जल सामने आता है। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा मेरे पुत्र का शीश जोड़ दो। शंकर जी ने कहा शीश मंगवाना मेरा काम है, जोड़ना तेरे विश्वास का काम है। और हाथी का शीश बुलवाया गया, पार्वती का चढ़ाया गया, एक लोटा जल काम आ गया और पार्वती के विश्वास ने शिव जी का सामने भगवान श्री गणेश जी महाराज का हाथी का मुख जोड़ दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। और वही श्री गणेश जी महाराज पधार